कटिहार में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार सौरभ और आप देख रहे हैं सेंट्रल न्यूज। कटिहार में विपक्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एनटीए और केंद्र सरकार पर प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए गए। ये विरोध हाल के दिनों में देश भर में शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली को लेकर चल रहे आंदोलनों की पृष्ठभूमि में हुआ। कटिहार में आयोजित प्रदर्शन के दौरान विपक्ष नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक जैसी घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी की है। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम राय ने कहा कि छात्र वर्षों की मेहनत और आर्थिक कठिनाइयों के बीच परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन कथित अनियमितताओं के कारण उनका भविष्य संकट में पड़ रहा है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई। वहीं राजद के जिला अध्यक्ष इशरत परवीन एवं समरेंद्र कुणाल ने कहा कि हम सब छात्रों की आवाज और उनके भविष्य के साथ खड़े हैं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार तथा जवाबदेही सुनिश्चित होने तक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान विपक्ष के नेताओं ने देश में बेरोजगारी, शिक्षा संस्थानों की स्थिति, परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और छात्रों के अधिकारों से जुड़े कई मुद्दे उठाए और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। ब्यूरो चीफ अवधेश कुमार की रिपोर्ट। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी जो है वो शिक्षा मंत्री हैं और एनटीए जो है नेशनल ये जो एग्जाम जो लेते हैं, ये इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, प्रोफेसर का, सही तरीके से एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। आप एयरफोर्स का इस्तेमाल करके प्रश्न पत्र पहुंचा दे रहे हैं, लेकिन 16 का रिजल्ट आया है, देख लीजिए। कई विद्यार्थियों का जो अंक आया है, तो 12 घंटा के अंदर में वो अंक साफ गिर जा रहा है। आप जो हमारी बहन बेटियां आई हुई हैं, उनके चेहरों पे देखिए, उनके दर्द को देखिए। वो साल भर तैयारी करते हैं। उनके गार्जियन के बारे में सोचिए, कर्ज लेके किसान है, कर्ज लेके पढ़ा रहे हैं, प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है, उनका साल बर्बाद हो रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी जो है लगातार छात्रों से संवाद कर रहे हैं, और जो लोग भी इसको लेकर अभी सोनम वांगचुक जी जो धरना प्रदर्शन किए, देखिए किस तरह से मोदी जी की सरकार उनको उठा के ले जाने का काम किया। तो मोदी जी की सरकार में नैतिकता नाम का कोई चीज नहीं। आप छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेन नहीं चला सकते हैं, लेकिन मतदाताओं को बंगाल लाने के लिए आप स्पेशल ट्रेन चलाते हैं। तो इस सरकार में अब कोई उम्मीद नहीं है। सैकड़ों किसान जो है आंदोलन करके उनकी माने मृत्यु हो गई। एक एग्जाम आप नहीं करा पा रहे हैं। क्या स्थिति आप ला दिए हैं। बेरोजगारी से पूरा देश दंश झेल रहा है। आज आप एक धर्म के नाम पे आप एक यूनिवर्सिटी को बंद कर रहे हैं। मोदी जी विदेश में क्या बोले थे कि भारत में हर 2 रोज पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। कहाँ खुल गया? लेकिन जो पहले से बना हुआ, जहाँ से हजारों छात्र छात्राएं पास कर रही है, सिर्फ एक जौहर यूनिवर्सिटी के नाम होने के कारण आप वहाँ बुलडोजर चलवा रहे हैं, बोल रहे हैं कि नक्शा पास नहीं है। आपका क्या लाल किला और वो जो ताजमहल उसका नक्शा पास है? मेरा नाम प्रेम राय है, प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। देश डिजर्व करता है एक अच्छा शिक्षा। अगर इनका एक ही मोटो है, अगर शिक्षा, अगर पढ़ेगा हिंदुस्तान तो सवाल पूछेगा हिंदुस्तान, अगर पढ़ेगा हिंदुस्तान तो नौकरी ढूंढेगा हिंदुस्तान। तो इनके पास ना नौकरी है, बस खोखले वादे हैं, बस और बस खोखले वादे हैं जो सिर्फ चुनाव के समय पे आते हैं। ये लोग निकल के भारी मात्रा में आते हैं और हर जगह कहते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, और यहाँ पे बस रह जाते हैं उनके झूठे वादे। यहाँ पे हर देश में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर कोई एजुकेशन को लेके बात नहीं करता, और यहाँ पर हम लोग हमारा आवाज दबाया जाता है। मेरे भैया वहाँ पर जंतर मंतर पे वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर लाठियां उनके ऊपर चल रही है, लेकिन पूरा गिर चुका है कुएं में। उनको निकालने में कितने अरसे निकलेंगे, कितना हर एक चीज एनसीईआरटी में आप देखो सिलेबस से हटाए जा रहे हैं, कितनी टॉपिक बदली जा रही है। और टॉपिक में क्या आ रहा है? तो नरेंद्र मोदी। क्या हम नरेंद्र मोदी के बारे में पढ़ेंगे? क्या बच्चे साइंस के बारे में ना पढ़ के अब नरेंद्र मोदी हर जगह उनके पर वो इतिहास है? निश्चित तौर पर उनको इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता के नाते उनको देना चाहिए। वो शिक्षा मंत्री हैं देश के, नीट का पेपर लीक हुआ है, जवाबदेह उनको होना चाहिए, क्योंकि वो जवाबदेह हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जवाबदेह हैं।
ये आंदोलन नहीं होता। अगर आप नीट का परीक्षा लीक हुआ था, आप धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लेते तो ये आंदोलन की जरूरत ही नहीं थी। जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब छात्रों ने देखा, वो बार बार तैयारी करते हैं और रिजल्ट क्या मिलता है? पेपर लीक हो जाता है। कितना छात्रों के भविष्य से खेलेंगे आप? हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, हम देश के शिक्षा मंत्री से पूछना चाहते हैं, कितना खेलेंगे आप? बहुत हो गया है। ये सोनम वांगचुक को आपने 21 दिन के बाद जबरदस्ती बाय फोर्स उठाए हैं। सोनम वांगचुक आपने उनको, उनके शरीर को तो उठा लिया, उनको ले जाके कहीं नजरबंद कर दिया है आपने, लेकिन वो सोनम वांगचुक ये आंदोलन बन चुका है, ये देश के लिए आंदोलन बन चुका है। और ये कोई पार्टी, किसी जाति की ये लड़ाई नहीं है, ये हमारे भारत देश के बच्चों की भविष्य की लड़ाई है। और इस भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग सब एक हैं। और सभी बच्चे, सभी बच्चों के गार्जियन से हम कहना चाहेंगे, कोई भी जाति मजहब के हैं, किसी भी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, पार्टी को सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप गलत और सही का फैसला नहीं कर सके। अगर कोई गलत कर रहा है तो उस गलत के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, आवाज उठनी चाहिए और अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। ये अधिकार की लड़ाई है। हम सबसे अपील करेंगे, ये हमारा आज जंतर मंतर पर सांसद मार्च के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे लाठियां बरसाई जा रही है छात्रों पर, जो उनको समर्थन आंदोलन को कर रहे हैं। हम उसकी जो घोर निंदा करते हैं, जो लाठियां बरसाई जा रही है अभी जंतर मंतर पर, उनको रोका जा रहा है। हम लोग संवैधानिक ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये देश का संविधान कहता है और संवैधानिक तरीके से पूरे देश में ये आंदोलन चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं दे देते। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री तानाशाह हो गए। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा में अराजकता फैला दिए है। यूनिवर्सिटियां बंद हो रही है, कॉलेजें बंद हो रही है, स्कूलें बंद हो रही है, और तो और जो रोजगार उन्मुखी जो परीक्षाएं हैं उसका प्रश्न पत्र लीक कर दिया जा रहा है। इन छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मध्यम क्लास के लोग, किसान मजदूर के बच्चे अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, देश को बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए ये पढ़ाई कर रहे हैं और इनका प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। दिन रात मेहनत करते हैं। आत्महत्याएं, 22 आत्महत्या हो चुकी है। इतना संवेदनहीन इस देश का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है? खुद को विश्व गुरु कहता है। एक प्रधानमंत्री का देश में घूम घूम के और मेडल लेकर, पैसा देकर मेडल लेता है और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से यूनिवर्सिटी या धर्म के नाम पर बंद की जा रही है। कोई अगर खास जाति धर्म के लोग अगर बहुत ज्यादा संख्या में क्वालिफाइड कर जाते हैं, बस ये गुनाह होकर के जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सिटी बंद कर दिया गया। आप देख रहे हैं यूपी में एक यूनिवर्सिटी बंद हो रहा है। पढ़ाई के लिए भवनों का निर्माण होना चाहिए, शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। यहाँ सब कुछ खत्म हो रहा है। सोनम वांगचुक जो है अनशन पर बैठे हुए हैं दिल्ली में। कफन है वो कफन जिसमें उठाकर प्रधानमंत्री आंदोलनकारी को ले गए। दरअसल इस देश में मांग, डिमांड, जनता के लिए अधिकार, छात्रों का अधिकार, युवाओं का अधिकार जो मांग रहा है उसको कफन में लपेट कर ये लोग गायब कर दे रहे हैं।